पे ये कि अगर हर 25 घरों पे, हर 30 घरों पे एक गली में 20, 25, 30 घर होते हैं, अगर उसमें हमारे 1-2 कार्यकर्ता अगर हो जाएं, इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत कई सारी ज़रूरतें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम ये करेंगे, तो ये मैसेज लोगों तक कैसे पहुँचेगा? हमारा मैनिफेस्टो लोगों तक कैसे पहुँचेगा? कार्यकर्ताओं के तो फिर भी हम कभी कभी मीटिंग कर लेते हैं, 2000-3000 कार्यकर्ता एक साथ आ जाते हैं, कभी कौशाम्बी में, कभी जंतर मंतर पे। लेकिन हमारा ये मैसेज हर घर तक कैसे पहुंचेगा कि भाई हमारी पार्टी अगर सत्ता में आई तो हम क्या करेंगे? उसी तरह से मान लीजिए कोई भी मैसेज देना है तो वो मैसेज जनता तक कैसे पहुंचेगा? तो वो मैसेज देने के लिए अगर हर गली में हमारा एक एक कार्यकर्ता होगा तो हम उसको मैसेज दे सकते हैं कि भाई अगर हमारी पार्टी आती है तो क्या करेगी। दूसरी चीज़ वो भी हो सकता है कुछ कहना चाहें कि भाई अगर आपकी पार्टी आती है तो आपको ये करना चाहिए, जनता भी हो सकता है हमें बताना चाहे, तो जनता हमें कैसे बताएगी? तो अगर हर गली में हमारा एक कार्यकर्ता होगा तो हम एक काम कर सकते हैं, उस कार्यकर्ता को कह सकते हैं भाई हर घर में जाइयो और हर घर में जाकर उनसे पूछ के आइयो भाई तुमको क्या चाहिए, तुम कैसी दिल्ली चाहते हो, तुम्हारी क्या समस्याएं हैं, इस गली की क्या समस्या है, मोहल्ले की क्या समस्या है, विधानसभा की क्या समस्या है, दिल्ली की क्या समस्या है, तो ये पूछ के आइयो, हम उससे ये कह सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव वाली रात को दारू और पैसा बटेगा। हमारे पास तो ना दारू है पिलाने को, ना पैसा है देने को, और अगर हमने उस पर कुछ नहीं किया तो हम चुनाव हार गए। हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें हम चुनाव हार जाएंगे। तो उस रात को अगर हमारा हर गली के अंदर 2-3 कार्यकर्ता हैं और अगर वहाँ पे दारू और पैसा बटा तो वो आपको तुरंत फ़ोन करके कह सकता है यहाँ पे पैसा बट रहा है। हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और पुलिस को साथ लेके हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। सबसे ज़रूरी है तो अभी से हम लोगों को अपने कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे। हर गली के अंदर हमारे 2, 3, 4 कार्यकर्ता होने चाहिए, कंपलसरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को, अब ये चुनाव आने वाले हैं, अभी तक तो कोई भी वॉलंटियर अपने आप को कहता था हर आदमी वॉलंटियर है। अब हमारे को ये ठोस पता होना चाहिए कि हमारी वर्कफोर्स कितनी है। जो आदमी ये कहे मैं आऊँगा और वो आया नहीं, इसका मतलब वो रिलायबल आदमी नहीं है। चुनाव वाले दिन हमने उसको कहा भाई फलाने बूथ पे पहुंच जा और अगले दिन वो पहुंचे ही ना, तो ऐसे लोग सारे अनरिलायबल हैं। हम ये नहीं कह रहे भाई जब भी बुलाएं तभी आओ, लेकिन जब भी बुलाएं ये बता दे मैं कल नहीं आ सकता, तो तुम्हारी जगह किसी और को लगाएंगे। लेकिन आपने कह दिया मैं आऊँगा और फिर भी नहीं आए, तो ये तो मंजूर नहीं है। तो अब हमारे पास ये लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो एक फॉर्म है जो मैं अभी बांट रहा हूँ आपको सबको। नंबर 1 है वॉलंटियर फॉर्म। कई लोग कहते हैं भाई मैं एक्टिव वॉलंटियर हूँ। अब आपको साबित करना पड़ेगा भाई आप एक्टिव वॉलंटियर हो। अभी तक तो जो किया। अब आने वाले 4 महीने 5 महीने नवंबर तक आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप चाहे डेली 1 ही घंटा दो, आप चाहे हफ्ते में 2 दिन दो, लेकिन आपको कुछ समय तो देना पड़ेगा एक्टिव होने के लिए। मंजूर है? गलत तो नहीं कह रहा है ना? अगले 4 महीने आप कितना टाइम दे सकते हो, आज आपको ये कसम खा के जानी पड़ेगी। यहाँ पे इसमें वॉलंटियर फॉर्म में सबसे ऊपर लिखा है नवंबर में दिल्ली विधानसभा के चुनावों के लिए मैं आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इसके लिए मेरा तन मन और धन हाजिर है। हाजिर है? किसी को शंका? किसी का तन हाजिर हो मन हाजिर हो? नवंबर महीने तक मैं पार्टी के लिए निम्नलिखित समय देने की कसम खाता हूं। बीमारी की अवस्था को छोड़कर मैं निम्नलिखित समय अवश्य दूंगा। नवंबर तक पार्टी के लिए निम्न समय देना मैं अपने परिवार और अपने कामकाज से भी ज़्यादा जरूरी समझता हूं। आप जितना भी लिखोगे इसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो ये कि नवंबर महीने तक मैं पार्टी को पूरा फुल टाइम दूंगा। दूसरा है नवंबर महीने तक मैं पार्टी को रोज़ शाम को इतने बजे से इतने बजे तक का टाइम दूंगा। तीसरा है नवंबर महीने तक मैं पार्टी को हर रविवार दूंगा। और चौथा है मैं पार्टी को हर रविवार और शनिवार दूंगा। इन चारों में से जो आपको टिक मार्क करना हो कर देना। लेकिन फिर जो आप टिक मार्क करोगे ये आप कसम खा रहे हो। हम कुछ कर तो सकते नहीं है, फिर भी कसम तोड़ दोगे तो आपकी मर्जी है। मैं शपथ लेता हूँ कि ऊपर लिखा गया समय मैं पार्टी को हर हालत में दूंगा। मैं ये भी शपथ खाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, मैं ये भी शपथ खाता हूँ कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों और ईगो में ना पड़कर देश को सामने रखूंगा। रोज मेरे पास SMS आते हैं फलाने की फलाने से लड़ाई होगी, उसकी उससे लड़ाई होगी, उसकी उससे लड़ाई होगी।
फिर जिन जिन लोगों को लड़ाई झगड़े करने हैं वो अभी चले जाना। अब लड़ाई झगड़ों की गुंजाइश बची नहीं है। जो पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन पूरी तरह से करूंगा। मैं समझता हूं कि ये महायुद्ध है और ये युद्ध हमें एक टीम की तरह लड़ना है। अगर टीम आपस में लड़ेगी तो हम हार जाएंगे। ठीक बात है। मैं पूरे अनुशासन के साथ काम करूंगा और बिल्कुल झगड़ा नहीं करूंगा। ये इस फॉर्म में लिखा है, अभी आप अच्छे से दोबारा पढ़ लेना। और यहाँ पे नीचे आपको अपना नाम, पता, ईमेल, मोबाइल लिखना है। इसके पीछे जो जो वॉलंटियर्स यहाँ बैठे हैं उसके अलावा आपको लगे कि इस इलाके में एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, उनके नाम भी लिख देना। लेकिन उन लोगों को ये कसम खानी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। अब राजनीति करने से नहीं होगा, समय देना पड़ेगा और उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। उनको अलग से भरवाएंगे जो जो लोग आज नहीं आए।